आदि पुस्तक 43 पर्व। ए समय मध्य देश में अतिशय दुर्भिक्ष थिला। ए निमंते सेमाने मिसर देशरू जो शस्य आनिथिले सेही सबु समाप्त हेबारु सेमानक पिता सेमानकु कहिले, तुम्भ माने पुनर्बार जाई आंभ मानक निमंते किछि शस्य किणी आण। तहिरे जिहुदा तांकु कहिला, से व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा करी कहिअछि, तुम्भ मानक भाई तुम्भ मानक संगरे नथिले तुम्भे माने आंभर मुख देखि पारिब नाही। एणु जेबे तुम्भे आंभ मानक भाई की संगरे पठाइब, तेबे आंभ माने तुम्भ पई शस्य किणिबाकु जिबु। मात्र जेबे न पठाइब, तेबे आंभे माने जिबु नाही, कारण से व्यक्ति कहिअछि, तुम्भ मानक भाई तुम्भ मानक संगरे नथिले तुम्भे माने आंभर मुख देखि पारिब नाही। तहरे इस्राएल कहिले, तुम्भ मानकर आउ एक भाई अछि, एहा सेही मनुष्य को कही मो प्रति एपरी कुव्यवहार काहेकि कल? सेमाने कहिले, से आंभ मानक ओ आंभ मानक ज्ञाति मानक विषय सूक्ष्म रूपे पचारि कहिला, तुम्भ मानकर पिता की आजि जाए बंची अछंती? तुम्भ मानकर की आउ भाई अछि? एणु आम्भे माने सेही कथा प्रमाणे उत्तर देउथुलु। से जे तुम्भ मानक भाई की एठिका आण बोली कहिबो, एहा आम्भ माने की प्रकारे जानि पारंतु? जिहुदा अपना पिता इस्राएल को आहुरी कहिला, तुम्बे सेही जुबा को मो संगरे पठाई दियो, आम्भे माने उठी प्रस्थान करू। तहिरे आम्भे माने ओ तुम्भे ओ बालक माने समस्ते बंचिबा मरिबा नाही। मु ताहार लगा हेली, मो हस्तरू ताकू बुझी नेबो। मु जेबे ताकू आनी तुम्भ सम्मुखरे न रखे, तेबे सेही दोष सर्वदा मो उपरे बर्तिब। जेबे आम्भ मानकर एते विडंब होई न थांता, तेबे आम्भे माने द्वितीय थर बाहुडी आसंतुणी। तो सेमानकर पिता इस्राएल सेमानकु कहिले, जेबे एपरी हुए तेबे गोटिए कर्म कर, तुम्भे माने आपना आपना पात्र रे एही देशर उत्तम द्रव्य अर्थात गुगुल, मधु, सुगंधी द्रव्य, गंधरस, पेस्ता और बादाम किछि किछि घेनी सेही व्यक्ति की भेटी दियो। पुणी आपना आपना हस्तरे 2 गुण टंका नियो और तुम्भ मानक पट मुखरे जो टंका फेरी आसी अछि, ताहा मध्य हस्तरे नहीं जाओ, के जानी ताहा भूल होइथिबो। पुणी आपना मानक भाई को घेनी उठी पुनर्बार से व्यक्ति निकट को जाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्भ मानकु से व्यक्ति निकटरे एपरी अनुग्रह पात्र करंतु, जेपरी से तुम्भ मानक अन्य भाई की और बिन्यामीन को छाड़ी दबो। मात्र जेबे मोते पुत्रहीन हेबाकु हुए, तेबे पुत्रहीन हेली। तो सेमाने सेही भेटी द्रव्य और 2 गुण टंका और बिन्यामीन को संगर घेनी यात्रा करी मिसर देशरे जोसेफक सम्मुखरे ठिया हेले। सेतेबेले जोसेफ सेमानक संगरे बिन्यामीन को देखी अपना गृहाध्यक्ष को कहिले, एही लोकमानकु आंभ गृह को नहीं जाओ और पशु मारी खाद्य द्रव्य प्रस्तुत कर। एमाने मध्याह्न समय आंभ संगरे भोजन करिवे। एथिरे सेही मनुष्य जोसेफकर आज्ञानुसार कर्म करी सेमानकु जोसेफक गृह को नहीं गला। पुणी जोसेफक गृह को नीत हेबारु सेमाने भीत होई परस्पर कहिले, पूर्वे आंभ मानक पटरे जो टंका फेरी जाइथिला, तही निमंते आंभ मानकु एठाको आनी अछ, एबे से आंभ मानक उपरे पड़ी आक्रमण करी आम मानकर गर्दभ सबु नहीं आंभ मानकु दास परि रखिबो। तेणु सेमाने जोसेफकर गृहाध्यक्ष निकटକୁ जाई गृहर प्रवेश स्थान रे ताहा सहित कथबार्ता करी कहिले, प्रभु आम्भे माने पूर्वे शस्य किणिବାକୁ आसीथिलु, पुणी उतरिबा स्थान रे आपना आपना पट फिटाई देखलु जे प्रति जनर पट मुखरे ताहार टंका अर्थात पूर्ण तौल अनुसारे आंभ मानकर टंका अछि, ताहा आम्भे माने हस्तरे पुनर्बार आनिअछु। पुणी शस्य किणिबा निमंते आम्भे माने आउ टंका आनिअछु, मात्र सेही टंका आंभ मानक पटरे किए रखिथिला ताहा आम्भे माने जानि नाहु। तहिरे से गृहाध्यक्ष कहिला, तुम्भ मानकर मंगल हेउ, भय कर नाही। तुम्भ मानकर परमेश्वर और तुम्भ मानक पैतृक परमेश्वर तुम्भ मानक पटरे तुम्भ मानकु गुप्त धन देई अछंती। तुम्भ मानक टंका मो पाखरे थिला। तो से सिमियोन को बाहर करी सेमानक निकटକୁ आनिला। अनंतर से सेमानकु जोसेफक गृह भीतर को नहीं जल दियंते सेमाने पाद प्रक्षालन कले। पुणी से सेमानक गर्दभ मानकु आहार देला। आउ मध्याह्न समय जोसेफ आसीबे बोली सेमाने भेटी द्रव्य सजाइले, कारण सेमाने सेठारे भोजन करियो बोली सुनिथिले। एथि उतारे जोसेफ गृह को आसंते
ସେମାନେ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଭେଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତହୁଁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କି କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲ, ସେ କି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେମାନେ ମସ୍ତକ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଅନାଇ ଆପଣା ସହୋଦର ବିନ୍ୟାମିନକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇର କଥା କହିଥିଲ, ସେ କି ଏହି? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯୋସେଫଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ନେହରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ରୋଦନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ରୋଦନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତହିଁରେ ଭୃତ୍ୟମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନକାରୀ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରିବେଷଣ କଲେ, କାରଣ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ତାହା ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଘୃଣିତ କର୍ମ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଓ କନିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଇଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗରୁ ବିନ୍ୟାମିନର ଭାଗ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପାନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କଲେ।